यह कहानी एक आदमी से शुरू होती है जो गाड़ी चला रहा होता है। अचानक उसका फोन बजता है। वह फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी उसे एहसास होता है कि उसने किसी चीज को टक्कर मार दी है। घबराकर वह गाड़ी रोकता है और उतर कर देखता है कि उसने एक जंगली हिरण को टक्कर मार दी है। मैं सोच रहा था कि वह अब बीबीक्यू मसाले निकालेगा, लेकिन उसने बस साली किस्मत ही खराब है कहा और गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। लेकिन अगले ही पल जमीन पर पड़ी वह मरी हुई हिरण अचानक झटके से उठ खड़ी होती है। उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और उसमें एक भयानक चमक आ जाती है। मुख्य किरदार अजीत, जो एक फंड मैनेजर है, अपनी बेटी को लेकर एक ट्रेन में बैठता है जो उसे उसकी मां के पास ले जाने वाली होती है। जैसे ही ट्रेन छूटने वाली होती है, एक रहस्यमयी औरत चुपके से ट्रेन में घुस जाती है और सीधा टॉयलेट में चली जाती है। वह अपनी जांघ पकड़कर दर्द से कराह रही होती है और बार बार कह रही होती है, मगर वह बार बार माफी क्यों मांग रही है, क्योंकि अब वह पूरे ट्रेन में तबाही मचाने वाली थी। वह महिला लड़खड़ाती हुई ट्रेन के डिब्बे में घूमने लगती है और अचानक गिरकर झटपटाने लगती है। ट्रेन की कर्मचारी सिम्मी उसे देखकर घबरा जाती है और तुरंत मदद के लिए स्टेशन मैनेजर को रेडियो कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रेडियो सिग्नल फेल हो जाता है। अगले ही पल वह औरत धीरे धीरे उठती है और जब सिम्मी पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी रूह कांप जाती है। औरत की आंखों में एक अजीब नीली चमक थी। वह अपने दांत पीस रही थी और बेहद डरावनी दिख रही थी। अचानक वह औरत दैत्य की तरह सिम्मी पर टूट पड़ती है और उसे बुरी तरह काटने लगती है। ट्रेन में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ ही मिनटों में सिम्मी भी एक खूंखार जॉम्बी में बदल जाती है और बाकी यात्रियों पर हमला करने लगती है। लोग पागलों की तरह इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन वायरस की रफ्तार किसी से भी तेज थी। अब ट्रेन में सैकड़ों जॉम्बी बन चुके थे और चारों ओर दहशत फैली हुई थी। अजीत अपनी बेटी को गोद में उठाकर दौड़ता है, लेकिन सामने एक और जॉम्बी रास्ता रोक कर खड़ा होता है। तभी ट्रेन के अंदर एक ऐसा आदमी आता है जिसे गुस्से में कभी नहीं छेड़ना चाहिए, मार्क। उसकी पत्नी गर्भवती थी और उसे यह खतरा समझ नहीं आया, इसलिए उसने मार्क से मदद करने को कहा। मार्क जॉम्बी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह सीधा उस पर हमला कर देता है। इस बीच अजीत अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल जाता है। मार्क जॉम्बी को धूल चटाकर अपनी पत्नी के साथ आगे बढ़ता है। दूसरी ओर एक सूट पहनकर चलने वाला आदमी अजीत से कहता है कि फौरन डिब्बे का दरवाजा बंद कर दो। अजीत थोड़ा झिझकता है, लेकिन आखिरकार मार्क और उसकी पत्नी को बाहर ही छोड़कर दरवाजा बंद कर देता है। गुस्से में मार्क गेट तोड़कर अंदर घुसता है और तभी पता चलता है कि जॉम्बी दरवाजा खोलना नहीं जानते, वे बस शीशे पर सिर पटक रहे थे। मार्क की पत्नी तुरंत एक अखबार निकालकर शीशे को ढक देती है और जॉम्बी शांत हो जाते हैं, क्योंकि वे शिकार को नहीं देख पा रहे थे। मार्क अजीत से माफी मांगने को कहता है, वरना वह उसे ट्रेन से बाहर फेंक देगा। उसकी पत्नी उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी ट्रेन की घोषणा होती है कि ट्रेन अब डेजन स्टेशन की ओर बढ़ रही है, जहां सेना तैनात है और सुरक्षा पुख्ता है। लेकिन अजीत को इस पर भरोसा नहीं होता। वह अपने दोस्त को फोन करके हालात का पता लगाना चाहता है, लेकिन उसे क्या पता था कि डेजन स्टेशन बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था।